सरकार और सेना का भय नहीं है। हम आपको इस सारी चीजें सामने रखेंगे, इन सारी चीजों से आपको एक एक बात अवगत कराएंगे। हम अपनी रिपोर्ट भी आपके सामने जल्दी ही रखेंगे। लेकिन दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनसे मैं चर्चा करूंगा कल के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और इसकी चर्चा मेजर जनरल JK परिहार मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत इस वक्त जुड़ रहे हैं। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। वो एयर स्ट्राइक जो कल रात 1:05 पर शुरू हुई और 1:30 बजे तक एयर स्ट्राइक चलती रही। और इसमें पाकिस्तान के बहावलपुर की बात करें, 9 अड्डे, अलग अलग जगह टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप, बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप, मरकज तैयबा, मरकज सुभान अल्लाह, हर एक जगह ऐसी बमबारी की गई कि इस बमबारी में आतंकियों का तो खात्मा हुआ, लेकिन मसूद अजहर भी रोता हुआ नजर आया। उसके परिवार और उसके नजदीकी लोग इस पूरी बमबारी में मौत के शिकार हुए। यह आंकड़ा काफी बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए अभी तक केवल 26 के मारे जाने की बात कह रहा है। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान इन आतंकवादियों के नमाजे जनाजा में अपने सैनिकों के साथ शामिल होता दिखाई पड़ा, पूरी बटालियन सेना के अधिकारी। तो एक तस्वीर इस एयर अटैक के बाद यह भी सामने आई कि पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट आर्मी है या फिर टेररिस्ट पाकिस्तान की आर्मी में है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन दोनों चीजें एक बात साफ करती हैं कि टेररिज्म पाकिस्तान की नस नस में घुला हुआ है। ये तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये भारत के उस अटैक की हैं, उन टेररिस्ट पर अटैक की हैं जिन्होंने पहलगाम में आकर 26 निर्दोषों को मार दिया था, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक था। थोड़ी देर जरा इन तस्वीरों को देखिए, इन आवाजों को सुनिए, क्योंकि पाकिस्तान इन आवाजों को याद कर रहा है। और इन्हीं धमाके की आवाजों के बीच जब भारत लगातार बम बरसा रहा था, क्या हो रहा था, एक रिपोर्ट देखते हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया। पाकिस्तान ने दी चुनौती, मोदी ने बंद की बोलती। आतंक का नाग गालिया घर में घुसकर कुचल दिया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, बलूच बोले चश्म बददूर। पाकिस्तान की रात काली, बलूचिस्तान में दिवाली। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी जो बोलते हैं, जिसका दावा करते हैं, देश की 140 करोड़ जनता को जो भरोसा दिलाते हैं, फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। मोदी और भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया, देश उन पर क्यों अभिमान करता है, गर्व से क्यों उनकी तरफ देखता है, क्यों उनके हाथ में खुद को सुरक्षित महसूस करता है। ये हिंद के गर्व की, शौर्य की, ताकत की, पावर की तस्वीर है। एक बार फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसके घर में घुस कर मारा, आतंक के काले नाग का फन कुचल दिया, पाकिस्तान को बता दिया बदला क्या होता है। आतंकियों ने कहा था मोदी से बोल देना, तो कश्मीर में जान गंवाने वालों के परिवार ने मोदी से बोल दिया था। और मोदी से बोलना क्या होता है, पाकिस्तान को, शहबाज को, मुनीर को, ख्वाजा आसिफ को, मरियम नवाज को, बिलावल भुट्टो को, हनीफ अब्बासी को और इनके देश में पलने वाले आतंकियों को आज पता चल गया होगा। पहलगाम हमले के बदले से पाकिस्तान में मातम है, पाक नेताओं के चेहरे मुरझा गए हैं, सेना में खौफ का माहौल है। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा भी है जो हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर से खुश है।
बेहद खुश है। पाकिस्तान मातम मना रहा है तो ये जश्न मना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को जश्न में बददूर कह रहे हैं इसे किसी की नजर न लगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की रात काली हो गई है तो बलूचिस्तान में दिवाली मनाई जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है, शहबाज और मुनीर की हंसी उड़ाई जा रही है। बलूचों पर पाकिस्तान के अत्याचार किसी से छिपे नहीं हैं, इसलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है। इसी को लेकर महिलाएं सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं तो पुरुषों ने बंदूक उठा रखी है। बलूच आर्मी ने अपने हमलों से पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। बीते कुछ दिनों में बलूचों के पाकिस्तान आर्मी में हमले काफी तेज हो गए हैं। जिस वक्त भारत ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल कर रहा था उस वक्त भी बलूच लड़ाके पाकिस्तान आर्मी पर हमले कर रहे थे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 2 अलग अलग हमलों में पाकिस्तान के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। पहला हमला बलूचिस्तान के बोलान जिले के माच इलाके में हुआ। यहाँ पीएलए की स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड STOS ने सेना की एक गाड़ी को रिमोट कंट्रोल IED से उड़ा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था, वाहन में सवार सभी 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिनमें स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक भी शामिल थे। वहीं दूसरा हमला केज जिले के गुलाग डिग्रान क्षेत्र में हुआ, जहां पाकिस्तानी सेना की बम निरोधक टीम पर IED से हमला किया गया। इसमें 2 और जवान मारे गए। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया तो बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को जहन्नुम पहुंचाया। और अब बलूचिस्तान में भारत के सुपर एक्शन के बाद जश्न मन रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद आतंकवादियों ने भारतीय परिवारों से कहा था कि जाओ जाकर मोदी को बता देना। भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी को सब कुछ बताया, सिलसिलेवार बताया, पहचान बताई, उनका तरीका क्या था यह भी बताया। भारत ने समय तय किया, जगह तय की, अपने हिसाब से सारी चीजें चुनी और आतंकियों को अच्छी तरीके से कल रात में पता चल गया। ये भारत की वो स्ट्राइक है जो पाकिस्तान को भी और आतंकवादियों को भी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आतंकवादी मसूद अजहर यूं ही नहीं आंसू बहा रहा है, बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बता दिया भारत की सरकार को, और भारत की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए वो कदम उठाया जो वाकई एक मिसाल बनकर सामने आया। मेरे